बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ अथर मौजूद है। अथर को आप कराची डायरीज में देखते हैं और मैं इनकी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अथर एक बड़े ज़बरदस्त वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। तो स्टोरी जो है, जो इस वक्त आपके सामने रखनी है, जो आपने थंबनेल में भी देखा, ये बड़ी अजीब कहानी है। एक कातिल, उजरती कातिल पुलिस वाले का साथी निकला है, एक हसास इदारे का अफसर। इस बात पर सवालिया निशान है अभी, लेकिन तमाम जो, जिसे पंजाबी में कहते हैं खुरा, वहां तक पहुंच रहा है। और जो सुराग इसका लगाया जा रहा है, तो वो सुराग लगाते हुए वहीं तक, निशान कदमों के वहीं तक पहुंचा रहे हैं। तो हसास इदारे का अफसर भी इसमें इन्वॉल्व है। मामला है कराची में 7 करोड़ रुपए की छालिया के नतीजे में एक मुखबर के कत्ल का, और एक शख्स है वहीद काकड़। अब कहानी क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसके नतीजे में एक बंदे को मार दिया गया, इसलिए ये बड़ी डार्क स्टोरी है। तो हुआ ये कि जून में गालिबन ये हुआ था कि ये नेटवर्क बेसिकली चल रहा है, इमरान और वहीद काकड़, और इनका पूरा नेटवर्क 27-28 लोगों पर मुश्तमिल है, और ये कोयटा से ऑपरेट कर रहे हैं। इमरान और वहीद काकड़ ये छालिया के स्मगलर हैं। छालिया के स्मगलर हैं, और आपको पता है छालिया के ऊपर बैन लगा हुआ है, हाई कोर्ट की तरफ से भी इसके ऊपर सख्त अहकामात हैं। तो पुलिस इसमें काफ़ी एक्टिव नज़र आती है। आपको छालिया आमतौर पर नज़र नहीं आती, क्योंकि इससे गुटके का, आपको पता है, गुटका बनता है। तो ये पूरा नेटवर्क इस वक्त चल रहा था। और नहीं, वैसे जो हम कह रहे हैं आमतौर पर नजर नहीं आती, पान के खोखों पर, जिसे कहते हैं मावा, मेन पुड़ी और जर्दा, गरगा, पता नहीं क्या कुछ उसके नाम ये छालिया की जो नेटवर्किंग, मतलब बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम लोग ये स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन ये छोटे एहलकारों के लेवल के ऊपर देखा जाए तो एक खोखों के ऊपर जो लेन देन करके उनको इजाज़त दी हुई है, खोखा भी मिलता है वहाँ पे, छालिया भी मिलती है, सब कुछ मिल रहा होता है। लेकिन छालिया पे एक मजमूई तौर पे बैन है। जब से इसके ऊपर बैन लगा था, इसके प्राइस भी बहुत बढ़ गए थे, जब भी ये 7 करोड़ की छालिया पकड़ी गई थी। ठीक है, खैर, तो वहीद काकड़ की और इमरान की ये छालिया थी। अब ये छालिया पकड़ी गई जून में। इसे पकड़ा किस महकमे ने? कस्टम ने इसको पकड़ा था, और एक उनका जो मुखबर था, जो मकतूल है हमारा फजल, उसकी निशानदही के ऊपर पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। कस्टम ने माजर, तो कस्टम की कार्रवाई के ऊपर पुलिस ने रेड किया, और जून के अंदर ही ये कामयाब कार्रवाई करके। अच्छा, यानी जो छालिया का स्मगलर है, उसका घूम गया मीटर। हाँ, और उसने ये कहा कि मेरा अगर माल पकड़ा गया है तो मुखबर को उठाया जाए, अगवा किया जाए। एग्जैक्टली, उनको जैसे ही उन्होंने अपने पुलिस में साथी हिलाई जुलाई, पुलिस से पहले उन्होंने अपने डांडे कहीं और हिलाए। ये कह सकते हैं कि जो पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन है, कि उन्होंने एक जिस बंदे को, उस SHO को फ़ोन किया जिसने ये कत्ल किया, उसने बताया कि मैं हसास इदारे का एक अफसर हूँ। अच्छा, एक उजरती पुलिस वाले को एक हसास इदारे के अफसर ने फोन किया और कहा कि ये काम करवाना है। हाँ, उसने कहा कि भाई ये बंदा है, फजल सुरजानी में रहता है, इसको उठाओ, और इसने हमारा काम ख़राब किया। ओके। तो 17 को ही बेसिकली 17 जुलाई के अंदर ये तकरीबन महीना लग गया, और 17 जुलाई को पुलिस की एक टीम गई सुरजानी में। और दिलचस्प बात ये थी कि PIB थाने की इसके अंदर मोबाइल, जिनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, PIB थाने की मोबाइल गई, और साथ में उसके एक ब्लैक वीगो भी थी मौजूद। तो अब जो लोग कराची से वाकिफ नहीं है, आपके लिए PIB थाना सुरजानी से आप यूं समझ लीजिए कि हम 20-22 किलोमीटर दूर की बात कर रहे हैं। दरमियान में कम से कम 5 से 6 थाने मजीद आ जाते हैं। हाँ, ज़्यादा ही थाने आएंगे, 25 से 30 किलोमीटर का बल्कि ये रकबा कहलाएगा। और वहाँ वीगो भी साथ में थी, और वहाँ से इसको 17 जुलाई को ही वहाँ से उठाया गया, और स्टील टाउन में, यानी सुरजानी, PIB और अब तीसरा स्टील टाउन में ले जाके इसको कत्ल कर दिया गया। ठीक है, यानी शहर अगर मैं आपको बताऊं तो आप यूं समझ लीजिए कि मेरी हथेली पे इस जगह अगर सुरजानी है, तो इस जगह स्टील टाउन है। शहर का एक और बिल्कुल दूर दराज इलाका, शहर के एक इलाके की पुलिस गई, दरमियान में 5-6 थाने दूर हुए, और फिर शहर के एक बिल्कुल दूर दराज इलाके में ले जाके बंदा पार लगा दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, और वो उन्होंने ना सिर्फ उसको पार लगाया, बल्कि जो हमारे SHO जिसमें मुलव्विस पाए गए, उनके साथ उनका गार्ड भी था, उसकी सरकारी SMG से उसको वहाँ मारा गया। तो SHO ने अपने गार्ड की SMG से मारा है।
अब जब ये मामला आगे बढ़ा और सीटीजी को इसमें पता लगा इस मर्डर के बारे में कि यहाँ वीगो भी आई थी, तो उन्होंने फिर इसको करना शुरू किया। अच्छा, वीगो पे कान खड़े हुए कि क्या चक्कर है। फिर जब ये मोबाइल की निशानदेही हुई तो उस मोबाइल से उस थाने के एसएचओ को इन्वेस्टिगेट किया गया और वहाँ वो जब गड़बड़ाया तो उन्होंने फिर उसको भी पकड़ा और साथ में उस गनमैन को भी पकड़ा सॉरी। तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई और जिसके नतीजे में सब उन्होंने अब हसास इदारे के जो अफसर साहब हैं वो अफसर भी इस वक्त जो है वो अंडर सर्विलेंस है। डेफिनेटली उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि मतलब वो अभी तफ्तीश हो रही है इसमें हतमी तौर पे इसके ऊपर अभी पुलिस अभी तक नहीं पहुंचेगी, सीटीटी इसके ऊपर अभी तक नहीं पहुंचेगी। और इसको राजा उमर खत्ताब इसको ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं सारी। तो देखना ही होगा क्या इसमें। सवाल यही उठता है कि पुलिस अफसर बन गया, पुलिस एहलकार भी नहीं, और हसास इदारे का कनेक्शन ये बड़ा स्मगलर छालिया माफिया के साथ इनका। और शहर में जिस चीज पर बैन है उस पर अमल दरामद पुलिस की जिम्मेदारी। तो एक तो अमल दरामद नहीं हो रहा, फिर उसके बाद एक इदारा अगर कार्रवाई कर देता है तो उस कार्रवाई के नतीजे में क्यों हुई पुलिस मुजरिमों का साथ देती है और मुजरिमों की निशानदही करने वाले को उठा लेती है और फिर उसको ले जाके मार भी देती है। ये है शहर कायद की इस वक्त की कहानी। हाँ, यकीनन ये पुलिस में कहते हैं कि सियासी भर्तियां और जो गैर बाहर की पुलिस का ये सारे कनेक्शन लोग कहते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि इसकी वजह यही है कि कराची की अपनी पुलिस नहीं है मौजूद, बाहर से आए हुए लोग ये कर रहे होते हैं और इसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स मौजूद हैं पुलिस के अंदर, वो इन चीज़ों को और हवा दे रहे होते हैं बजाय इसके कि वो इन अनासर को रोकें। अभी हमने रिसेंटली जब मेरी गाड़ी के साथ हुआ काम और गाड़ी में से चीज़ें चोरी हुई तो मैं थाने गया यहाँ नॉर्थ नाजाबाद। तो मुझे एक पुलिस वाले ने कहा सर आपको पता है ये काम कैसे होता है? बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। मैंने कैसे होता है? कल सर ये जो कचरा चुनने वाले लड़के ये कचरा चुनने के बड़े से थैले में नीचे डालते हैं कुछ नरम कचरा, उसके बाद ये चीज चोरी करते हैं गाड़ी की और चोरी करके वो उसके ऊपर डालते हैं, उसके ऊपर डालते हैं मजीद कुछ कचरा, ऐसा कचरा जो गत्ते वत्ते हो ताकि वो चीज खराब भी ना हो, उसके ऊपर कोई गंद ना लगे, और वो डाल के उसकी पैकिंग करके वो रख देते हैं तयशुदा मकाम पे। उस पे लिखा होगा, फर्ज करने एक मार्क लगा होगा R, और वो रख देंगे एक जगह जहां कचरे के थैले रखे। और उस बंदे को जिसने वो चीजें मांगी हैं, डिमांड की है कि यार फर्ज करें होंडा सिटी गाड़ी की चीजें चाहिए, तो वो कहेगा होंडा सिटी गाड़ी की चीजें ले ली है, इस जगह रख दी है, और जो खरीदने वाला है वो सामने नहीं आएगा, वो सामने आए बगैर आके उस जगह जब उसको मैसेज पहुंचेगा रख दिए, थैले पे R लिखा है, वो R वाला थैला उठा लेगा और R वाला थैला उठा के वो एक छोटी थैली रख देगा वहां पे जिसपे लिखा होगा R या M जो भी तयशुदा मार्क होगा। उसके अंदर होंगे कुछ पैसे जो उसकी कीमत है चोरी की, और इंजेक्शन जिसके जरिए नशे का इंजेक्शन उसको मिलेगा कचरा चुनने वाले को, और ये आमने सामने आए बगैर ये काम कर लेंगे। ये व्हाट्सएप पे काम हो रहा है, मैसेजेस पे काम हो रहा है, और पुलिस वाला बता रहा है कि सर ये हो रहा है। तो मैंने कहा यार जब तुझे ये पता है तो तू मुझे ये पूरी स्टोरी सुना रहा है, पकड़ जाके, या पुलिस क्यों नहीं पकड़े? कहना सर साहब हमारे बड़े भी इन्वॉल्व हैं। पुलिस वाले ने कहा हमारे बड़े भी इन्वॉल्व हैं और उनको भी ये सब पता है। तो मैंने कहा ज्यादा कहे? कहना सर ये जो आपको आयशा मंजिल पे, हैदरी पे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, शेरशाह में 10 जगह, यानी जो आपको पुराना माल बिकता हुआ नजर आ रहा है, तो एक तो आता है वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से बाहर से, और उसकी डिमांड इतनी की पूरा नहीं होता। दूसरा यहीं से चोरी होकर यहीं पे बिकता है। कई बार ये भी मुमकिन है कि आपको आपकी गाड़ी का माल मार्केट से मिल जाए और वो आप अपनी गाड़ी का माल खरीद रहे हो, तो ये भी मुमकिन है। तो ये पुलिस जो है हर जगह इन्वॉल्व है और हर जगह काम दिखा रही है, मिली भगत से काम हो रहा है। और इस स्टोरी पे अभी इस वक्त रडार पे हैं हसास इदारे के अफसर साहब, यकीनन पुलिस वाले जो हैं वो हथकड़ी लग चुकी है, पुलिस को हथकड़ी लग चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है इसके ऊपर, बाकायदा इसके ऊपर काम भी चल रहा है, और कोयटा तक जो इनका कनेक्शन है CTG ने अपना दायरा वहाँ तक भी फैला दिया, तो मुमकिन है कि जल्द वहाँ से भी गिरफ्तारी हो जाए। और अब ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अगर हसास इदारे का, तो वो इंटरनली भी इसको देख रहे हैं इस मामले को। तो इंशाल्लाह मजीद चीज़ें भी हमारे सामने आएंगी और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।